बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है पाकिस्तान के शहर पेशावर की सबसे मशहूर किस्सा ख्वानी खीर। कौन है ऐसा जो इस खीर का शैदाई नहीं होगा। इस खीर का जायका ऐसा जो ज़बान पर रखते ही फौरन दिल में उतर जाता है। और इस खीर को बनाना भी आपको आसान से कहीं ज़्यादा आसान लगेगा। वीडियो को स्किप किए बगैर रेसिपी को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको ये खीर बनाने में कोई मुश्किल दरपेश ना आए। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ पेशावर की मशहूर किस्सा ख्वानी खीर, जिसके लिए हम सबसे पहले 1 कप चावल लेंगे और अगर ग्राम में बताएं तो ये 100 ग्राम है। उसके बाद इस चावल को हम बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ये देखिए चावल को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए भिगो देंगे और 1 घंटे के बाद ये देखिए पानी को मैंने चूल्हे पर बॉईल करने के लिए रख दिया था। चावल को जब आप बॉईल करने रखें तो पानी आप खुला डालें, क्योंकि हमें इसकी खीर बनानी है और ये चावल जितना ज़्यादा पकेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी खीर हमारी तैयार होगी। और चावल को डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब हम चावल को पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए चावल हमारे पक रहे हैं। जब तक चावल हमारे पकते हैं हम अपना अगला स्टेप करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है और इस दूध में मैंने 4 पापे डाले हैं और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। और अब हम वापस चावलों की तरफ आते हैं। ये देखिए चावल हमारे कितनी अच्छी तरह से पक गए हैं, यानी कि चावल पक पक के गीले हो जाते हैं, एकदम लई जैसे बन जाते हैं। बस इस स्टेज पर हम चावल के चूल्हे को बंद कर लेंगे। फिर हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया है और फिर इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध डाल दिया है और दूध को अब हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जब आप दूध डाल दे और तो आप मुसलसल चमचे की मदद से दूध को चलाते रहें ताकि दूध हमारा नीचे नहीं लगे। और जब दूध में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो फिर हम उसके अंदर इस चावलों को डाल देंगे। अच्छा, इस स्टेज पर पहले आप चावलों को घोट भी सकते हैं घोटने की मदद से, लेकिन चूंकि मैं अभी थोड़ा सा इसे दूध में पकाऊंगी तो फिर मैं उसके बाद इसे घोटूंगी। आप अगर चाहें तो आप चावलों को पहले भी घोट सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर ये है कि आप चावलों को दूध में डालने के बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाए, दूध भी हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए, तो फिर हम चावलों को घोटेंगे घोटने की मदद से। ये देखिए चावल अभी हमारे मजीद पकेंगे। ये देखिए अब जब ये चावल पक पक के दूध हमारा जब गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। जब तक ये दूध में पकते हैं हम अपना अगला स्टेप करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने 200 ग्राम चीनी डाला है। और चीनी डालने के बाद मैं इसको अब थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर चीनी को मेल्ट करूंगी, यानी कि हम चीनी का कैरामल तैयार करेंगे। ये देखिए हमारे कैरामल तैयार हो रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे कैरामल इक्वली बने और बहुत ज़्यादा डार्क कलर का ना हो, जले नहीं। ये देखिए कैरामल हमारा तैयार हो गया है। इस स्टेज पर मैंने 1 पिंच नमक डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें नमक क्यों डाला है, तो जनाब नमक जो है वो मीठे के टेस्ट को इनहेंस करता है। ये देखिए कैरामल हमारा तैयार हो गया है। अब हम जल्दी जल्दी चावलों को घोटने की मदद से घोट लेंगे। बहुत सारे लोग ग्राइंडर में भी चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये खीर है तो इसे हम घोटेंगे, सिर्फ इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे वरना वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं इस कैरमल को खीर के अंदर डाल दूंगी और डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिक्स कर लूंगी ताकि खीर में हमारा कैरमल बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं। जब तक मैं खीर को मिक्स करती हूँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी लिखी मिल जाएगी। और ये देखिए अब खीर हमारा गाढ़ा हो गया। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर पापे वाला दूध डाल देंगे और डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यकीन माने जब हम ये पापे वाला दूध इसके अंदर डालते हैं तो इससे खीर का जायका दुगना हो जाता है। और अब हम इस स्टेज पर इसमें 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने केवड़ा वाटर डाला है और डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं कि ये किस्सा ख्वानी खीर जो होती है इसके अंदर मेवे वगैरह नहीं डालते। अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आप गार्निशिंग के लिए डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। बगैर मेवे के ये खीर इतना लजीज और इतना जबरदस्त बनता है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही लो बजट खीर है और आप इसे जरूर ट्राई करें। ये देखिए बस खीर हमारी बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। आपने इससे ज्यादा खीर को गाढ़ा नहीं रखना है। जब खीर ठंडी होती है तो और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब उसके बाद मैं इस खीर को डिश आउट करती हूँ।
जब तक मैं खीर को डिश आउट करती हूँ, आप जल्दी से जाएं मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को टच कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। उसके अलावा आप मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी जरूर किया करें। ये देखिए खीर हमने निकाल ली है। अब आखिर में मैं इसके ऊपर चांदी के वृक्ष लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमने लगा लेना सेट करके, और डेकोरेशन आप अपनी मर्जी के हिसाब से करें। आपने जिस तरह से डेकोरेशन करना है, मैं इसे फ्लावर की मदद से कर रही हूँ और थोड़े बहुत मैं इसके ऊपर पिस्ते गार्निश कर दूंगी। यकीन माने ये खीर बहुत जबरदस्त बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप अपनी तकरीबों में बनाएं, बल्कि पेशावर में तो ये खीर शादियों में भी बनाया जाता है और इससे मुख्तलिफ इवेंट पे लोग तैयार कर, और पेशावर में मुख्तलिफ होटलों में भी इसे बहुत शौक से खाया जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अच्छा, आप इजाजत दें, खाएं भी और मजे करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।